हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप समय को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलो बात करने वाले हैं क्लास 10th का जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10th का सेट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो समय है उसका 1.5 घंटा, सब्जेक्ट मैथ का देखने वाले हैं। तो फुल मार्क्स है वो 40 मार्क्स का है। कितना है? 40 मार्क्स का लेगा, है कि नहीं। 10 मार्क्स जो मिलेगा आपको स्कूल द्वारा मिलेगा। टोटल क्वेश्चन जो है 19 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है, मतलब कितना क्वेश्चंस बनाना है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि अब 19 क्वेश्चंस को सब सड़सड़ा के 1900 क्वेश्चन बनाने लगे तो आपका समय कम है। तो समय के अनुसार ही क्या दिया गया है। तो पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कितना अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करना है 13। कितना करना है? 13 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चंस तो 13 अटेम्प्ट करना है। तो भाई किस तरह का अटेम्प्ट करना है? बांटा गया है 3 सेक्शन में बांटा गया है। 3 सेक्शन में बांटा गया है। देखिए पहला जो सेक्शन ये है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक रहेगा। और सभी क्वेश्चंस रहेगा 2-2 नंबर का। कितना रहेगा? 2-2 नंबर का रहेगा। तो उसमें से बनाना कितना है? बनाना है हमको 5 क्वेश्चन। 1 से लेकर के 7 तक रहेगा। और बनाना है कितना? ओनली फॉर 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चन कितना होगा? 5 दूना 10 नंबर। आपको 2 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन 5 अटेंड करना है, उसमें से आपको 10 नंबर मिलेगा। सेक्शन बी में जो रहेगा दोस्तों वह क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक रहेगा, ठीक है। वो सभी क्वेश्चंस जो है 3-3 मार्क्स का रहेगा। कितना रहेगा? 3-3 मार्क्स का रहेगा। तो आपको उसमें भी 5 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। कोई भी 5 क्वेश्चंस अथवा मिला के रखे रहेगा। तो आपको 5 क्वेश्चंस ही अटेंड करना है। तीसरा में है सेक्शन सी, वह क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक रहेगा। उसमें से रहेगा सभी क्वेश्चंस रहेगा 5-5 मार्क्स का रहेगा, 5-5 नंबर का रहेगा। तो 3 क्वेश्चंस अटेंड करना है। तो 5 या 15 नंबर यहाँ हो गया। और फिर यहाँ पर 5 या 15 नंबर हो गया, 15-15 30, और यहाँ पर 10 नंबर हो गया 40 नंबर। तो यही काम करना था। टोटल 13 क्वेश्चंस हम लोग को बनाना है। तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बना दिया, बनाने लगा 1900 क्वेश्चन, है कि नहीं। तो आपको थोड़ा सा जानकारी लेना है, ये सब जानकारी रखना है। और 19 क्वेश्चन बनाने से आपको 1900 क्वेश्चन का नंबर तो मिलने वाला नहीं है। टोटल नंबर तो फिक्स है, आपको 40 नंबर का ही मिलेगा। तो समय व्यर्थ ना करें, है कि नहीं। और टर्म 1 टर्म 2 दोनों का एग्जाम क्या होगा? एक ही साथ होगा। पहली पाली में आपको टर्म 1 देना पड़ेगा, उसी के जस्ट बाद आपको देना पड़ेगा टर्म 2, ठीक है। और वही सब्जेक्ट का, अगर हिंदी का दे रहे हैं टर्म 1 में तो टर्म 2 में भी हिंदी का ही आपको देना है, ठीक है। ये सारे था हमारा कंडीशन। और किस तरह के क्वेश्चन हमको अटेंड करना है वो हम लोग देखते हैं। और मैं सभी क्वेश्चंस को आपको मैं सेट 1 का सभी बना दूंगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस ज़्यादा समझ में आता है वो वैसा ही क्वेश्चंस को आप टच कीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपको लगेगा कि थोड़ा सा डाउट लगेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। जो क्वेश्चन आप परफेक्ट बना सकते हैं वही क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है, ताकि मार्क्स अच्छे तरीके से उठे, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन थोड़ा सा मोड़ा जान रहा है जल्दीबाजी में उसको टच कर दिए और आप गलत क्वेश्चन बना के आ गए। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको सही क्वेश्चंस बनाना है और सही नंबर उठा के लाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेट 1 स्टार्ट। चलिए सेट 1 का हम एक प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। अब इसमें से सभी क्वेश्चंस 1900 क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। उसके बाद आपको जो अच्छा लगेगा वो आप एग्ज़ाम में बनाइएगा। इसी से मिला जुला आपको रहेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप नहीं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचते रहेगा, है कि नहीं। देखिए सेक्शन ये हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। सेक्शन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक है। इसमें बोल रहा है कि बिंदुओं, 2 बिंदु दिया उसके बीच की दूरी निकालना। अरे यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोल रहा है कि 2 बिंदु, तो पहला बिंदु क्या है? -5 और 7 है। दूसरा बिंदु है -1 और 3 है। दोनों के बीच का दूरी निकालना है कि नहीं। ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये मान लीजिए इसको x1 y1 ले लेते हैं। ये क्या हो गया? x2 y2। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, देख करके हम लोग इसमें पुट कर देंगे।
x2 कितना है तो -1 है, -1 लिख दिया, माइनस x1 कितना है तो -5 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है 3 है, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 4 3 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16 प्लस 16, 16 16 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, रूट अंडर 32, तो 16 दूना 32 होता है, तो 4√2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये हमारा हो गया मात्रा के लिए लिख देते हैं, मात्रा की यूनिट भी छोड़ना नहीं है, यूनिट छोड़िएगा तो आपको नंबर कट जाएगा, है कि नहीं। तो 4√2 हो जाएगा पहला नंबर का आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें बोला कि यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो निकालना क्या क्या है, कोस ये निकालना है और tan ये निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ये, तो साइन बराबर क्या होता है, पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, वो कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है कि नहीं। अब साइन ये, तो ये एंगल ये है, तो ये एंगल ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोलता है कि साइन ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन ये बराबर दिया हुआ है 3/4, तो ये हम लोग साइन बराबर क्या होता है, अगर फॉर्मूला नहीं तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरे हरे बोल, ये है साइन का, ये है कोस का, ये है टेन का, है कि नहीं। याद रखने का तरीका है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरे हरे बोल। साइन का क्या होता है, पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं। देखिए तो साइन का हम लोग देखना है, P/H होता है, P/H होता है, तो परपेंडिकुलर क्या, देखिए इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, इसके अनुसार से हम लोग परपेंडिकुलर बेस छांटते हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हमारा, तो बेस नहीं होता है हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस ये हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा 3, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 4। तो हम लोग बेस निकाल सकते हैं, कौन सा मेथड से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, इसको निकालेंगे b बराबर से रूट अंडर हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, क्या हो जाएगा 9 6 15 9 7 16, 7 हो जाएगा, रूट अंडर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 7 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं इसका, क्या होता है, देखिए सब तीनों निकल गया। अब कोस बराबर क्या होता है, कोस ए, तो कोस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस देखिए क्या होता है √7 है, लिख दिए, बाय हाइपोटेनस कितना है 4 है, ये हमारा आंसर हो गया कोस का। अब देखिए दूसरा tan ये क्या हो जाएगा, तो tan हमारा होता है P/B होता है, P/B, तो P कितना है 3 है, B कितना निकला √7, ये तो आंसर है। बस यही काम करना था हम लोग को। तो कुछ भी निकालने बोले, साइन कोस टेन कोट से कोसे कुछ भी निकालने बोलेगा तो हम निकाल सकते हैं। तीनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ही सारा का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट हम सॉल्व करते हुए रहेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू क्या निकलेगा 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये दोनों आराम से क्या हो जाएगा कट जाएगा है कि दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा 2 × 1 = 2, इसका आंसर हो गया 2। ठीक है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री है माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। देखिए 0 कैसे आता है। सो दोनों में देखिए एक फार्मूला होता है, अगर वो फार्मूला याद नहीं है तो हम लोग फार्मूला भी पढ़े नहीं है तो हम लोग 10 वाला लगाएंगे, cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन भी होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, किसी एक साइड में चेंज करेंगे। देखिए इसी इधर करो या तो इधर करो, किसी एक तरफ से करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस से साइन पहुंच सकते हैं बाय 90 डिग्री का यूज करके। देखिए कैसे यूज करके प्रयोग कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री चेंज कर सकते हैं ना, इसको चेंज कर सकते हैं। इसको घटाएंगे तो 38 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। इसको चेंज कर सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री चेंज कर सकते हैं। इसको नहीं चेंज कीजिए, इसी तरह रहने दीजिए। साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, या तो इसको चेंज कीजिएगा तो इसको नहीं चेंज कीजिएगा, है कि नहीं। क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। हम लोग जानते हैं कि पढ़े हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो वही यूज करेंगे हम लोग। साइन 52 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 38 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तो पूरा मिल जा रहा है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ये तो प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। बस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि बेलन की लंब वृत्तीय बेलन की आयतन। तो हम जानते हैं कि बेलन की आयतन क्या होता है, बेलन की आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो पाई हो जाएगा 22/7 गुने आर क्या हो गया 7 गुने 7 इंटू एच कितना है 5 है, एक 7 कट गया तो हो जाएगा 22 7 7 2 4 हाथ में 1 तो जाएगा 15, 154 हो गया, गुने 5 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 0 हाथ में 2, 5 5 25 2 27 के 7 हाथ में 2 और 5 में 5 2 7, 770 हो गया। तो 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। ये था हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या रिलेशन है। माध्य माध्यक और बहुलक के बीच में रिलेशन। देखिए माध्य माध्यक और बहुलक, तो उसका उत्तर सीधे लिख देते हैं। क्या रिलेशन तीनों में है, होता है माध्यिका बराबर माध्यिका का 3 गुना माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुना क्या होता है माध्य, क्या होता है 2 गुना माध्य। ये होता है रिलेशन तीनों का, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको, या तो फिर बहुलक बराबर लिख सकते हैं या तो फिर माध्य बराबर लिख सकते हैं। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख दीजिए, लेकिन ये तीनों होता है। 3 गुना माध्यिका मतलब 3 इंटू मीडियन बराबर क्या होता है मोड प्लस 2 इंटू मीन, ठीक है। ये तीनों इस तरह का एक रिलेशन होता है, तीनों के बीच में एक संबंध है, यही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। बस कुछ नहीं है, एक पासे की खेल है। देखिए हम लोग जानते हैं कि लूडो की गोटी सबको खेले हैं, तो लूडो की गोटी खेले हैं तो उसी से तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो प्रायिकता किसका इसका निकालना बोला, सो देखिए बोला कि एक लूडो की गोटी में एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी और एक सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछ रहा है। देखिए हम लोग जब लूडो की गोटी जब खेलते हैं तो उसमें कितना लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हो रहता है कि नहीं। तो उसका जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस जिसको कुल परिणाम बोलते हैं, वो कितना है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही हो जाता। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, 6 है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कुल परिणाम इक्वल टू इतना, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इतना है। तो हम लोग को पहला जो क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछ दिया प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, एक विषम संख्या का। तो अगर हम लोग को विषम संख्या का निकालना रहेगा, जिसको ई से डिनोट करते हैं, इवेंट क्या है, विषम संख्या का, विषम संख्या, विषम संख्या। तो क्या क्या आ सकता है विषम संख्या, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है कि नहीं। अगर इसका प्रायिकता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ई, पी जब निकालने पूछेगा, ई क्या हो गया, विषम संख्या ज्ञात करने का एक विषम संख्या है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ये होता है हम लोग अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, 3 है, कुल परिणाम क्या है मेरा 6 है कि नहीं। तो सीधे लिखते हैं पी बराबर एन ई बटा एन एस होता है, उतना कौन लिखने जाता है कि नहीं। एन ई कितना है, 3 है, और क्या है एन एस 6 है, तो हो जाएगा वो 1/2। क्या हो सकता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2। अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर बताइए, तो 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर बी नंबर देखते हैं, तो बी नंबर बोलता है अगर इवेंट हमारा रहेगा सम संख्या, क्या रहेगा, सम संख्या का। तो सम संख्या का क्या रहेगा, सम संख्या मिलने का प्रायिकता क्या हो सकता है, तो उसका आ सकता है 2 4 6, यही आ सकता है। तो नंबर ऑफ ई क्या हो गया, 3 हो गया। तो नंबर ऑफ एस यही रहेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में क्या 6 ही आएगा, है कि नहीं, कुल परिणाम में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालेंगे किसका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ई के जगह पर सम संख्या भी लिख सकते हैं इस तरह से, सम संख्या क्या निकालेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ई क्या है, 3 है, नंबर ऑफ एस 6 है, तो हो जाएगा 1/2। मतलब सम आ या विषम है, दोनों की जगह पर बराबर बराबर है, 1 3 5 2 4 6 सभी का बराबर था, इसलिए आंसर भी क्या आ गया, बराबर आ गया। और हम जानते हैं कि प्रायिकता में क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और 1 से छोटा रहेगा, है कि नहीं। ये कंडीशन हमेशा अप्लाई रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आंसर आपका 1 से प्लस आ जा रहा है और 0 से कम आ रहा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए 1/2, 1 और 0 और 1 के बीच में है ना, हाँ तो सही है। इस तरह से कोई हमारा सेट कंप्लीट हो गया, सेट मतलब सेक्शन ये कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। इस तरह सेक्शन ये कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी हम लोग देखते हैं, तो सेक्शन बी क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोल रहा है, सो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 2 बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात निकालना है, किस अनुपात में, है कि नहीं, वाई एक्सिस किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर, और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ यहाँ पर 5, -6, इसका कोऑर्डिनेट है -1, -4, ये है। अब एक बिंदु है, वो क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसको मान लिए सी। तो इसका कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, वाई अक्ष पर भी अनुपात मतलब विभाजित कर रहा है, वाई एक्सिस पर काट रहा है। तो वाई एक्सिस, हर एक वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स का मान 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, 0y हो जाएगा। 0y हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई अनुपात में विभाजित कर रहा है। जब यहाँ पर अनुपात नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं k/1। क्या मान लेते हैं, k/1 में विभाजित किया, मतलब C जो बिंदु है वो AB को k/1 में विभाजित करता है। तो हम लोग जानते हैं कि विभाजन सूत्र पढ़ चुके हैं, विभाजन सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। जो यहाँ पर k है ना, तो k है वो क्या होता है, m1
m बाई एन होता है। क्या होता है? m बाई एन। ठीक है, m अनुपात n में विभाजित होता है, तो फिर m1 m2 होता है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग विभाजित करते हैं, सिंपली m1 m2 लिख देते हैं, m1 m2 में विभाजित होता है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं विभाजन सूत्र का। क्या होता है? विभाजन सूत्र से कोई बिंदु अगर विभाजित कर रहा है तो क्या हो जाता है? एक्स वाई विभाजित कर रहा है तो क्या हो जाता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र से, है कि नहीं। तो यही फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे, जहाँ पर m1 और m2 के यहाँ पर क्या है? k और 1 है। तो उसी तरह से हम निकालेंगे तो बिंदु C के बराबर क्या हो जाएगा? तो C का निर्देशांक कोऑर्डिनेट लिखेंगे, C का बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा बिंदु C का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू, देखिए m1 के यहाँ पर क्या है? k इंटू हो जाएगा x2 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा? x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो जाएगा, कोमा k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए x1 x2 क्या मानेंगे? इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ये हमारा हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया। अब इसी को देख करके हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। अब यहाँ पर C का निर्देशांक बिंदु क्या था? 0 और y था, लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, k इंटू x2 क्या है? तो -1 है, लिख दिया यहाँ पर -1 प्लस 1 इंटू x1 क्या है? तो x1 है 5 लिख दिए, डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए k इंटू y2 कितना है? -4 है, प्लस 1 इंटू y1 कितना है? तो -6 है, बटा में k प्लस 1, ये हो गया 0, y। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, k इंटू -1 माइनस k हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 5 हो गया, डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4k, क्या कि 4 गुना हो रहा है यहाँ पर। देखिए -4 इंटू k क्या हो जाएगा? -4k हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो गया। अब हम लोग को मान निकालना है, सिंपली विभाजन किस अनुपात में होता है वो निकालना है। हम लोग को निर्देशांक बिंदु नहीं निकालना है, किसका पॉइंट नहीं निकालना है, हमको केवल k का मान निकालना है। तो k का मान कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से, k/1 है तो 1 का तो पता हो गया है, k का मान निकालना है। देखिए ये जो है इसके बराबर होता है, इधर x का वैल्यू इधर है और y का वैल्यू उधर है, ये इसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये दोनों को कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको कंपेयर करेंगे तो y का मान तो पता नहीं है, तो हम लोग कंपेयर करने के कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर इसको कंपेयर करते हैं 0 के साथ में x वाला मतलब कोऑर्डिनेट को, इस x वाला बिंदु को, तो हमारा आराम से क्या हो सकता है? k का मान निकल सकता है। तो हम लोग इधर वाला कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसलिए 0 बराबर -k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अच्छा, ये इधर गुना होकर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर -k प्लस के 5, ये हो गया। अब इधर आके क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, बराबर -k, कट गया तो k का मान क्या निकला? 5 निकल गया। जब k का मान 5 निकल गया तो हम लोग जानते हैं, चूँकि k बराबर क्या होता है? m1 बटा m2 होता है, बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटा में 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा m1 और m2 अनुपात मिल गया, अतः
m1 अनुपात m2 जो मिल गया 5:1 हो गया। क्या हो गया? 5:1 हो गया आंसर। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यहाँ पर कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष फलना 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 दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है जी? अब हम लोग जानते हैं कि ये बराबर, मान लीजिए ये बराबर दिया हुआ है 5,2, बी बराबर दिया हुआ है 4,7 और सी बराबर दिया हुआ है 7,-4, ये दिया हुआ है। और हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आराम से निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग चूँकि जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट x1 गुने क्या होता है y2 माइनस y3 23 12 प्लस x2 23 हो गया। अब 31 लगाना है y3 माइनस y1 प्लस x3 लगा देंगे यहाँ पर। क्या होता है y1 माइनस y2। अब बताते हैं कैसे यहाँ पर लिखते, याद करते हैं फॉर्मूला से। x1 x2 x3 याद रखना है। उसके बाद y माइनस वाई कर देना है, y माइनस वाई, y माइनस वाई, सब जगह प्लस प्लस रहेगा। और यहाँ पर उठाना है 2 3 23 31 12। ये हम लोग का फॉर्मूला था याद करने का, है कि नहीं। अब हम लोग को निकालना है ABC का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 1/2। देखिए ये हमको x1 पहले यहाँ पर मान लेते हैं, x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। हम चिन्हित कर दिए ताकि हम लोग को यहाँ पर देख देख करके बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग बैठाते हैं यहाँ पर। x1 कितना है तो 5 है ब्रैकेट में, y2 कितना है तो 7 माइनस, y3 कितना है तो -4 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस x2 कितना है 4 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। y3 कितना है -4 है, माइनस y1 कितना है 2 है, ठीक है, प्लस x3 कितना है 7 है, ब्रैकेट में y1 कितना है 2 है, माइनस y2 कितना है 7 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 ब्रैकेट में 5 इंटू 7 3 10 7 4 11 हो गया, प्लस 4 गुने क्या हो जाएगा 4 2 6 -6 हो जाएगा, प्लस 7 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 में से 7 में से जाएगा, 2 में से 7 जाएगा तो -5, ब्रैकेट बंद। 1/2 ब्रैकेट 11 5 55 माइनस 6 4 24 माइनस 7 5 35, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 55 माइनस, ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस, तो 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है। 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना 5 4, अच्छा माइनस में आ गया -4 ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 कट गया, 2 आ गया, -2, तो माइनस नहीं कभी नहीं 2 होता है कि नहीं। ये जो एरिया है, एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता है, आता है प्लस में। तो इसको मोड़ लगा देंगे, मोड़ लगा करके प्लस कर देंगे, हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहेगा, है कि नहीं। अब तो वर्ग मात्रक हिंदी में लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब सीधा खड़ी है कि नहीं। एक मीनार धरती पर खड़ी है, चलिए खड़ा कर देते हैं एक मीनार को, खड़ी है। अब क्या बोल रहा है, मीनार के एक पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये पाद बिंदु मतलब ये नीचे वाला छोर, ठीक है ना, इससे 15 मीटर पर एक क्या है बिंदु है। चलिए यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो उसका दूरी है 15 मीटर।
15 मीटर। अब यहाँ से इस बिंदु से इसके पूरा शिखर पर क्या है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहाँ से इसे खींचते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री का, कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ए बी सी, तो कुछ भी मान सकते हैं, इस तरह मान सकते हैं, ए बी और यहाँ पर सी, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है कि मीनार की ऊंचाई निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है, यानी कि BC निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है इसको देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है AB बराबर 15 मीटर और हम लोग को कोण जो दिया हुआ है A बराबर क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ है। और क्या निकालना है, BC का मान निकालना है। इधर का जो BC है वो BC का मान निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा हम लोग का फॉर्मूला लेना है जो आधार और क्या हो, लंब से कोरिलेट करता हो। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आधार कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो हम लोग को 10 लेंगे, क्योंकि साइन 60 बराबर क्या होता है, 10 लंब बटा आधार होता है। तो लंब का हम लोग का वैल्यू चाहिए और आधार के हेल्प से, इसलिए अगर इधर का रहता तो हम लोग इधर का सोचते, लेकिन इधर का कोई वैल्यू से मतलब ही नहीं है। हम लोग को आधार से हम लोग क्या करेंगे, लंब का वैल्यू निकालेंगे, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग चूँकि जानते हैं त्रिभुज ABC में कौन सा लिखेंगे, यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये हो गया P, ये हो गया B हो गया। अब क्या होता है, tan 60 डिग्री बराबर P का मान तो है ही नहीं है, BC लिख देते हैं, बटा में B क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। चलिए अब tan 60 बराबर क्या होता है, तो tan 60 बराबर √3 होता है, बराबर क्या होता है, BC बटा 15 होता है कि नहीं। वैल्यू को भी याद रखना है, नहीं तो फिर नहीं याद रखिएगा तो क्या होगा कि आप गलत सलत वैल्यू बैठा दीजिएगा तो गलत सलत आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना, याद करना है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 15√3। ये क्या है, मीटर में आंसर आएगा। बस यही तो काम करना था और कुछ नहीं काम करना था, केवल क्या यहाँ पर लेने से हमारा आंसर। देखिए 10 का उल्टा कोट होता है, तो कोट का भी वैल्यू से हम लोग का आंसर मिल सकता था, है कि नहीं, कोट के फॉर्मूला से। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, सो ध्यान से देखिए। बोला कि यदि tan A बराबर कोट B हो, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, tan A बराबर कोट B। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि A + B बराबर 90 डिग्री होगा। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। देखिए tan A बराबर कोट B, ये हमारा दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। इससे हम लोग को सिद्ध करना है, ये मतलब प्रूफ करना है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं चूँकि tan A बराबर कोट B होता है, तो हम लोग tan A के फॉर्म में इसको कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan A बराबर कोट को भी हम लोग tan के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं 90 के हेल्प से। तो हम लोग इसको कर सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस B, tan 90 माइनस B बराबर कोट B, है कि नहीं। tan 90 माइनस B बराबर कोट B, है कि नहीं। तो क्या होगा, देखिए tan यहाँ पर दोनों का सेम है बराबर में, तो ये कर सकता है, लेकिन काट के दिखाना नहीं है। ये अंतर मन से करता है, अंदर से करता है कि नहीं, दिखता नहीं है। ऐसे खच खच नहीं काट देना, है कि नहीं। खच खच काटेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, है कि नहीं, 0 नंबर मिलेगा। आपको दिखाना नहीं, ऐसे अंदर से उड़ा देना है। तो क्या बचेगा, जब ये उड़ गया तो एंगल केवल बचेगा, ये बराबर 90 डिग्री माइनस B। यही चीज़ याद रखना है थोड़ा सा। इसको इधर करने क्या हो जाएगा, A + B बराबर 90 डिग्री। वाह, यही तो प्रूफ करना था भाई, आंसर तो आ गया, प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 के बाद 12 में बोलता है, अच्छा रचना करने वाला है तो इसको मिटाना पड़ेगा। 12 नंबर
अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यहाँ पर कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इससे 5:8 में विभाजित कीजिए। भाई रचना करना है, देखिए ध्यान से, 7.6 मीटर है कि नहीं, इतना लंबा करना है और आपको क्या करना है, खींचना है और उसका किस अनुपात में विभाजित होता है उस अनुपात का आंसर लिखना है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग को ड्रॉ करने का तरीका होना चाहिए, इसके लिए हम लोग को इंच होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इंच और प्रकाल उपलब्ध होना चाहिए। जब तक नहीं इंच और प्रकाल रहेगा तब तक इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इंच और प्रकाल होना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि उसी का हम लोग को काम करना है, उसी से हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी इतना बड़ा बोर्ड में तो उतना छोटा सा इंच प्रकाल से क्या होगा, हम हाथ से ही काम करेंगे। आपको हाथ से नहीं काम करना है ना, तो फिर पिटा खाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर है 7.6 सेंटीमीटर, हम लोग इतना लंबा खींचेंगे तुमको दिखेगा भाई, नहीं दिखेगा ना, तो हम लोग पूरा लंबा खींचेंगे, है कि नहीं। देखिए 7.6 सेंटीमीटर बोला है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर मान लिए बी मान लिए, इसका दूरी कितना है 7.6 सेंटीमीटर। रचना भी करना है, यहाँ पर रचना भी करते जाएंगे साथ साथ में, है कि नहीं, रचना करते जाना है। पहला काम क्या किए कि ए बी एक रेखाखंड ये भी 7.6 सेंटीमीटर खींचा, या तो खींचे, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5:8 में विभाजित करना है इस रेखाखंड को। तो हम लोग कैसे विभाजित करेंगे, तो एक हम लोग किरण खींचते हैं इधर ऊपर की ओर, नीचे भी खींच सकते हैं, किरण खींच रहे हैं इसे, चलिए खींच दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स खींच रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे एक किरण ए एक्स खींचें जो ए बी रेखाखंड के न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण के माध्यम से। यहाँ पर देखिए 90 इधर तो नहीं खींच दिए हैं, कैसे न्यून कोण के माध्यम रूप में खींचे हैं, रेखाखंड के न्यून कोण है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो विभाजित करने बोला है इस मतलब क्या है, रेखाखंड 5:8, क्या है 5:8, मतलब 5 + 8 = 13 हो गया, क्या हो गया 13। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के जितना आएगा ना उतना हम लोग बराबर बराबर समान डिस्टेंस पे काटेंगे इसको, है कि नहीं। ऐसे पकड़ लेंगे प्रकाल को और यहाँ से पॉइंट रखेंगे, ए को केंद्र मानकर, ए को बिंदु मानकर क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर ऐसे ऐसे काटेंगे, खटा खटा 1 2 3। देखिए यहाँ पर इधर बड़ा हो गया ना, चलिए फिर से काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे जाएगा, 11 हुआ है ना, 12 13, अच्छा 13 तक हो गया x, ठीक है। आपको क्या करना है, इधर उधर कहीं गड़बड़ाना नहीं है, जहाँ काटेगा वहीं पर बिंदु रख के फिर अगला पॉइंट काटेगा, फिर काटेगा, फिर काटेगा, इस तरह 13 भाग में। ये सबको हम लोग नाम देते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 खींच दिए, इसका नाम कर दिए, खींचे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स किरण ए एक्स को 5 + 8 यही अनुपात में था, बराबर 13
तो यहाँ पर ले देंगे ब्रैकेट में 13 समान रूप से बराबर भागों में काटा, भागों में काटा। जो क्या बिंदु रहा, जो x1 x2 x3 बिंदु का नाम लिख रहे हैं, x3 x4 से लेकर के कहाँ तक डिनोट किए हैं, x13 तक दर्शा दिए हैं, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला जो बिंदु है ये, इसको हम लोग मिलाते हैं बी से। इसे कहाँ तक मिलाते हैं, बी से मिलाते हैं, ठीक है। मिला दिया, फाइनली हम लोग क्या मिलाए हैं, बी तक, है कि नहीं। चौथा में अब देखिए क्या कर दिए हैं, x13 और b को मिलाया, b को मिलाया। अब यहाँ से हम लोग को सोचना है कि 5:8 के रूप में विभाजित करना है। तो टोटल हम लोग 13 से यहाँ पर मिला दिए। अब हम लोग को देखना है कि 5 भाग यहाँ पर होता है इधर, और 8 भाग उधर होता है। इधर होता है 5 भाग, इधर होता है 8 भाग। तो ये 5 से हम लोग को इसके समांतर, इसके पैरेलल नीचे खींचना है। देखिए हम लोग को ध्यान देना है, इससे हम लोग नीचे तरफ खींचेंगे, जो कहाँ होगा, इसके समांतर होगा। इसको पूरा एकदम पूरा एक जगह, यहाँ से जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से भी यहाँ तक होना चाहिए। इसके समांतर खींच रहे हैं ना, तो इसी के समांतर हम लोग खींचेंगे यहाँ पर एक रेखा। कहाँ से, x5 से, जो काटेगा बिंदु कहाँ पर, C पर, यहाँ पर काटेगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग खींचे हैं x5 से C, 5वां नंबर लिखते हैं, x5 से C तक, तो फिर लिख सकते हैं समांतर x13b खींच दिए, ठीक है, मिला दिए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी आएगा ये सी अनुपात BC, ये 5:8 में आपको मिलेगा, है कि नहीं। इस प्रकार से हम लोग को क्या हो गया, ये B बिंदु, C जो बिंदु है, ये B को 5:8 में बांटा। यहाँ लिख सकते हैं आगे इसके नीचे, इस प्रकार, तो इसी प्रकार बिंदु C AB रेखाखंड को 5:8 में विभाजित किया। जो हमारा क्या निकला, AC बराबर और BC बराबर, तो ये हमारे पास तो इंच अभी है नहीं, जो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इस तरह से करके AC और BC दोनों को यहाँ पर नाप के यहाँ पर लिखना है आपको, मतलब यहाँ पर वैल्यू में पुट करना है, यहाँ खाली जगह, ठीक है। ये काम आपको करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से जब इसको समांतर लेकिन होना चाहिए, समांतर नहीं होगा तो आपको गलत हो सकता है। क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से बढ़िया से समांतर खींच लेना है। उसके बाद ये से लेकर C तक मापिएगा और दोनों को जोड़िएगा तो 7.6 आएगा। क्या आएगा, 7.6 आएगा। तो हमारे पास अभी इंच है नहीं और उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर खाली जगह छोड़ देते हैं, आपको भरना है, ठीक है। तो चलिए, देख 30 नंबर बोलता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 2 स्पर्श रेखाएं खींचें जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। ये भी ड्रॉ करने वाला काम है। बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचना है। तो आपको कैसे खींचिएगा, आप पहले एक इंच रखिएगा, उसके बाद इंच है यहाँ पर
1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना, प्रकाल का ऐसे रख देना है और जहाँ 5 होगा ऐसे कर देना है। ऐसे नाप के एकदम पॉइंट सेंटर में रखिए, एकदम पूरा घुमा दीजिए, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का एक विड्थ हो जाएगा। उसके बाद उससे क्या करना है, इंच के हेल्प से और चांद के हेल्प से 60 डिग्री का क्या करना है, कोण ऐसा खींचना है कि 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। तो आपको इधर से और इधर से दो क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। इस तरह से आपको सब ड्रॉ करना है जो 60 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 60 डिग्री पर झुकी हो, इस तरह से आपको दो क्या करना है, खींचना है स्पर्श रेखाएं। बस इसी तरह से ड्रॉ करके आपको छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब 14 में फिर आ गया प्रायिकता। क्या आ गया, प्रायिकता। तो उसको देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 14 नंबर क्या बोलता है, एक थैले में, अरे बाबा एक थैला लेते हैं यहाँ पर, उसमें क्या है, एक लाल बॉल है, एक लाल है, चलो 5 काली है, 5 क्या है, काली है, 3 नीली है, 3 क्या है, नीली बॉल है, गेंद है, क्या है, गेंद है कि नहीं। अब निशा जो लड़की है वह थैले में अंदर क्या बोलता है कि अंदर झांके उनमें से एक गेंद निकालती है, अंदर से डालती है हाथ और एक गेंद निकाल देती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद क्या है, काली है, वह गेंद क्या है, लाल है, वह गेंद नीली है। 3 चीज़ का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर दिया है। तो यहाँ पर टोटल कितना गेंद है, टोटल की बात करें तो 5 3 8 और 1 9, टोटल जो गेंद है वह गेंद कितना है, 9 गेंद है, ठीक है। 9 गेंद है, उसमें से तीनों का प्रायिकता। तो टोटल हमारा जो है कुल परिणाम टोटल सैंपल स्पेस, कुल परिणाम हमारा जो NS है वो क्या है, 9 है, क्या है, 9 है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे से हम लोग उसका आंसर देते जाएंगे। पहला हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो बॉल काली निकाली थी, काली बॉल का। तो काली बॉल का क्या है, मान ई बराबर मान लेते हैं, काली बॉल मतलब काली गेंद की बात कर रहा है, गेंद लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ ई क्या है, तो काली गेंद कितना है, 5 है, 5 लिख दिए। अब टोटल तो NS क्या है, NS 9 है। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो काली गेंद है वो हो जाता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस होता है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ई, काली गेंदों की संख्या कितना है, 5 है, बटा में टोटल गेंद कितना है, 9 है, तो 5 बटा 9 हो जाएगा। प्रायिकता क्या हो जाएगा, काली गेंद की प्रायिकता हो जाएगा, अतः काली गेंद की प्रायिकता 5 बटा 9 है, ठीक है। दूसरा जो पूछ रहा है, देख कैसे लिखना है, जिसका निकालने बोलेगा उसको देखेंगे कि कितना है, 5 था तो टोटल में 5 बटा 9 कर दिए, बस वही तो लिखना ही है। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा छोड़ दिए। दूसरा में बोल रहा है कि वह गेंद जो है लाल है, तो इवेंट मान लेते हैं लेट, तो माना ई बराबर ब्लैक, रेड है, तो लाल बॉल, लाल गेंद है, क्या है, लाल गेंद है। तो नंबर ऑफ ई जो है वो एक ही ना है, लाल गेंद कितना है, एक है, टोटल कितना है, 9 है। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाएगा लाल गेंद का, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। अगर ज़्यादा नहीं लिखना है तो आपको इस तरह से ई बराबर मान लेना है और यही फॉर्मूला बैठा देना है, नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एस, कुछ नहीं लिखना पड़ रहा है इसमें, है कि नहीं तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिखते रहो, उतना आपको माथा मारी करता है कि नहीं। 1 बटा 9 हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर। यहाँ लिख सकते हैं, अतः लाल गेंद की प्रायिकता
प्रायिकता जो हो जाएगा 1/9 है। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि नीली गेंद, तो माना ई बराबर कौन सा गेंद, नीली गेंद, नीली गेंद है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई, नीली गेंद टोटल कितना है, तो 3 है, 3 लिख दिए हैं। तो नंबर ऑफ एस तो 9 ही है, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा ई बराबर नीली गेंद का क्या प्रायिकता हो जाएगा, नंबर ऑफ ई, नीली गेंद की संख्या बटा में कुल संख्या हो जाएगा। नंबर ऑफ 3 है नीली गेंद और कुल संख्या कितना है, 9 है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3। अतः नीली गेंद की प्रायिकता जो हो जाएगा, प्रायिकता 1/3 है। देखिए सभी का वैल्यू जो है वह 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है, तो उसका आंसर सही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी कंप्लीटेड। अब हम लोग सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है कि देखिए बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई देखिए किस तरह से एक भवन है, तो इधर भवन छोटा है। अब बोल रहा है कि उसके भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो एक शिखर के केबल टावर इतना लंबा है। अब यहाँ तो नीचे तो सेम ही है कि नहीं, नीचे आधार तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसके केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से लेकर के घर से ऊपर पूरा शिखर है, वहाँ से लेकर के टावर का जो ऊपर दिख रहा है, तो उन्नयन कोण कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। यहाँ पर बन रहा है कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, और वही ऊपर से उसके पाद बिंदु को देख रहा है, तो उसका जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है नीचे अवनमन कोण 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। कुछ तो दिया नहीं है केवल, अच्छा 7 मीटर ऊंचे भवन ना, ये भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर। बस यही ये दो हम लोग को, एक एंगल दिया हुआ है 2 एंगल और एक दिया हुआ है साइड। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस इधर का टावर की केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो इसको मान लेते हैं A B C D E मान ली। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि ये और ये समांतर है। जब समांतर में एक तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो उसका क्या होता है, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा एकांतर कोण से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे। देखिए हमको इस भवन का ऊंचाई पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी जो है बराबर है, इधर का भुजा इधर के भुजा बराबर होगा, तो यहाँ पर तो 7 मीटर हो गया। क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। तो हमको यहाँ तक की लंबाई मिल चुका है। अब हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है टावर केबल का। ठीक है, तो यहाँ तक मिल गया 7 मीटर और बचा है कितना, इतना डी। तो डी हमको कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर ना ही ये भी भुजा पता नहीं, ये भी भुजा पता नहीं, ये भी भुजा पता नहीं है, तीनों में कुछ नहीं पता है, कम से कम एक साइड पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या निकलेगा, उसका दूसरा साइड निकाल सकते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ से इस त्रिभुज से हेल्प लेकर के इस त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं। अगर BC ज्ञात कर लें तो हम लोग को ये ही निकल जाएगा, तो ये भुजा हम लोग को क्लियर होगा कि ये हमारा आयत का रूप ले रहा है। तो आयत का रूप ले रहा है, तो यहाँ देखिए ये आमने सामने की भुजा इधर बराबर होगा, तो इधर का भी भुजा बराबर होगा, क्योंकि समांतर है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसका निकालने के लिए। इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ABC में ये भी जो दिया हुआ है 7 मीटर और ये एंगल एक दिया हुआ है 45 डिग्री, है कि नहीं। एंगल C जो बन रहा है क्या बन रहा है, 45 डिग्री।
तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमको इधर और इधर की मैटर के काम करना है, इधर का भुजा हमको निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग टेन का लगाते हैं फॉर्मूला। तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 45 इधर ही एंगल है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ए बी 10 45 1 हो गया बराबर, ए बी कितना है, ए बी है मेरा 7, बी सी कुछ नहीं, यही तो निकालना है, तो इधर आ जाएगा बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। अरे भाई दोनों तो मिल गया, ये भी 7 मीटर हो गया, तो ये वर्ग बन रहा है क्या, हाँ वर्ग बन रहा है 7 मीटर। तो ये जब क्या है, अब हम लोग ये जब 7 मीटर है तो बी सी, तो ये ही भी होगा 7 मीटर। तो अगला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए डी ई में, ऊपर वाला त्रिभुज में देखते हैं, ए डी ई, इस त्रिभुज में ये भी कोण 90 डिग्री है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि बी सी जो है वो बराबर है ए ई का, है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर, मतलब ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर। जब ये भुजा पता है, हमको निकालना ये भुजा, तो ये भुजा देखिए लंब आधार, तो 10 का भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो 10 60 लगाएंगे, इसलिए 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बटा में ये ई। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 60 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब डी कितना है तो पता नहीं है, डी बटा में क्या हो जाएगा, यही 7 मीटर, तो डी बराबर जो हो जाएगा, ये 7 इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 7√3 मीटर। डी निकल गया, मतलब ये इधर 7 है, इधर हो गया 7√3 मीटर, है कि नहीं, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा, अतः इसलिए ये डी सी निकालना है ना, सी डी बराबर हो जाएगा सी ई प्लस ई डी। देखिए सी और ई निकालना है, तो सी ई प्लस ई डी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा जोड़ने पर, 7 प्लस 7√3, यानी कि 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस, या तो फिर क्या हो जाएगा √3 + 1, कुछ भी लिख सकते हैं, मीटर, है कि नहीं। ये हो गया। अब क्या करते हैं, यही तो निकालना था, अतः केवल टावर की ऊंचाई जो हम लोग को मिला 7√3 + 1 मीटर है, ये है, यही तो निकालना है कि नहीं। अब 16 नंबर में क्या बोलता है कि एक खिलौना की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या, एक खिलौना की त्रिज्या इतना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक शंकु है ना, उसके आकार का एक खिलौना है, चलिए ठीक है, एक शंकु के आकार का है। अब बोलता है कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अच्छा अध्यारोपित है, मतलब ये शंकु है, वह एक उसके नीचे तरफ में क्या है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यही त्रिज्या में, ठीक है, यही त्रिज्या में क्या है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोला हो गया, अर्धगोला मतलब ठोस है, ठीक है, ये सर्कल नहीं समझ लेना है, ठोस है। तो जिसकी संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ऊंचाई है वह 15.5 क्या है, सेंटीमीटर है, और इसका जो त्रिज्या है वह त्रिज्या जो है 3.5 क्या है, सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या सब जगह बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी बराबर होगा, वही है कि नहीं। तो हम लोग का जो पूछ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक गोला है और यहाँ पर क्या एक शंकु भी है, तो बताइए एक यहाँ गोला की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कट जाएगा, गोला की ऊंचाई, अगर हम केवल शंकु की ऊंचाई का बात करेंगे तो शंकु की ऊंचाई में अगर 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये खाली क्या बचेगा, शंकु का बचेगा। तो यहाँ से लेकर के देखिए पूरा शंकु, गोला से लेकर के शंकु के बीच का ऊंचाई है, जहाँ से हमको शंकु का केवल आधा धुर तक हमको ऊंचाई मिल सकता है, क्योंकि त्रिज्या है, तो त्रिज्या खड़ा कर देंगे तो त्रिज्या क्या होगा, इसका लंबाई भी मेजरमेंट हो जाएगा।
तो 3.5 अगर घटा देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या होगा, शंकु की ऊंचाई होगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं हल। यहाँ पर गोले का जो है अर्धगोले है ना, अर्ध गोले की त्रिज्या जो दिया हुआ है 3.5, अच्छा इसको आर है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही त्रिज्या क्या है, शंकु का भी है, शंक्वाकार की त्रिज्या उसका भी आर वही है, तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का शंकु की ऊंचाई अगर निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, शंक्वाकार की ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई अगर निकालेंगे तो पूरा में घटा, पूरा देखिए इसको पूरा में घटा देंगे इतना पार्ट, तो हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12 3 15 12 सेंटीमीटर रह जाएगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर हाइट हो गया। अब हम लोग को एल निकाल सकते हैं, क्या कि ये हाइट यहाँ भी तो वही हाइट होगा, ये हाइट देखिए, ये हाइट, तो जब ये हाइट मिल गया, यहाँ से यहाँ तक मिल गया, यहाँ से हाइट भी मिल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे, जो तिर्यक ऊंचाई है कि नहीं। तो तिर्यक ऊंचाई जब निकालेंगे, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, जो एल है वो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर एच कितना है, तो एच 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 144 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 12.25, है कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, बराबर रूट अंडर हो जाएगा 4 2 6 और 4 1 5 156.25। इसको रूट हटाएंगे तो क्या निकलेगा, 12.5 निकलेगा सर, ठीक है 12.5, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग एल बराबर इतना मीटर सेंटीमीटर निकल गया, है कि नहीं। अब हम लोग का जो एल निकल गया, तो हम लोग का शंकु का क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उसका इधर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, चूँकि जो होता है फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पहला शंकु का क्षेत्रफल है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु का वर्ग, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर एल होता है, ठीक है, प्लस अब अर्धगोले का तो जानते हैं कि उसका गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर क्या कि दोनों का त्रिज्या सेम था, तो एल प्लस 2r हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 22/7 गुने त्रिज्या कितना था, त्रिज्या 3.5,
3.5 ब्रैकेट में L कितना निकला तो 12.5 निकला प्लस 2 गुने R कितना निकला 3.5 था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो देखिए 7 पचे 35 तो 0.5 बार में कट जाएगा। 22 गुने 0.5 12.5 प्लस 35 गुना 70 7.0 हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा 22 पचे दाहुतल से मतलब 110 11.0 हो जाएगा इंटू, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 7 19 19.5। अब गुना करने पर क्या आता है, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करने पर आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है कि नहीं, इतना आता है। अब हम लोग बनाते हैं 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर में बोलता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस के आयतन पाए के पदों में आंसर दीजिए। पाए के रूप में देखिए एक ठोस शंकु का बात कर रहा है, बस उसी तरह से एक शंकु बना हुआ है। अब ये भी क्या है, एक ठोस पर बना हुआ है, ठीक है। अर्ध क्या है, अर्धगोले हैं और उसकी जो त्रिज्या है वह 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई भी क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई भी 1 ही सेंटीमीटर है, दोनों सेम है। ये त्रिज्या है R है और ये H है, H भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि आयतन ज्ञात कीजिए पाए के बराबर में, पाए के मतलब पदों में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कितना नंबर क्वेश्चन है ये 16 नंबर ना 17 नंबर, अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि अर्धगोले की त्रिज्या जो R बराबर है 1 सेंटीमीटर और वही है शंकु की भी त्रिज्या है, वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। जब शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो हम लोग H से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है उसका आयतन कि इसका आयतन कितना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए ठोस का आयतन पूछ रहा है, ठोस की आयतन, तो पूरा इसमें दोनों इंक्लूड है, तो शंकु का आयतन भी इंक्लूड है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये होता है, प्लस गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई R क्यू होता है, तो ये लिखेंगे 4/3 का क्या हो जाएगा आधा 2/3 पाई R क्यू, ये होता है। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है यहाँ से 1/3 पाई R स्क्वायर आ रहा है, 1/3 पाई R स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर H बचेगा और यहाँ पर 2R बचेगा, इतना बचेगा। तो 1/3 पाई को नहीं तोड़ना है तो पाई के रूप में ही रखेंगे, त्रिज्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा, H भी 1 है, प्लस 2 × 1 हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई, अब इंटू यहाँ अंदर में क्या है 1 + 2 हो जा रहा है, 1/3 इंटू पाई इंटू 3 3 कट के क्या हो गया पाई हो गया, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो गया पूरा ठोस का आयतन, पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन, है कि नहीं। इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर तक कंप्लीट। अब 18 नंबर और 19 नंबर दोनों क्या है, एक में है मीन निकालना है माध्य और दूसरा में माध्यिका निकालना है।
माध्य और माध्यिका। देखते हैं माध्य और माध्यिका कैसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता भी दिया है और पूछ रहा है उसका मीन क्या होगा, मतलब माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं वर्ग अंतराल। दूसरा में क्या दिया हुआ है, बारंबारता। तीसरा में क्या दिया हुआ है, अच्छा अभी कैसे कैसे निकालेंगे सो देखिए। दो चीज़ हम लोग को दिया हुआ है इंटरवल जो दिया हुआ है 0 से है 10, 10 से दिया हुआ है 20, 20 से दिया हुआ है 30, 30 से दिया हुआ है 40 और 40 से दिया हुआ है 50, 50 से होगा 60। इतना तक का इंटरवल है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। कैसे कैसे पुट करें सो देखिए। 0 से 10 में है 5, चलिए 5 लिख दिए। 10 से 20 है 8 और 10 है 3 है 8 है 6 है, इतना है, ठीक है। अब हम लोग को जब भी वर्ग अंतराल का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को क्या निकालना, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना होता है। क्या निकलता है, वर्ग चिन्ह, मतलब ये जो वर्ग अंतराल है उसी का निकालेंगे वर्ग चिन्ह, तब हम लोग को आगे का क्या होगा, माध्य निकलेगा, ठीक है। देखिए वर्ग चिन्ह को क्या हम लोग यहाँ पर देखिए, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी क्या है, FI है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे XI, क्या निकालेंगे, XI, ठीक है। XI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सो देखिए। XI को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग अंतराल के जो निम्न पद और उच्च पद है दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तब हमारा निकलता है। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह निम्न पद प्लस उच्च पद डिवाइडेड बाय 2। निम्न और उच्च को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो 0 + 10, 10/2 5 हो गया। अब 10 + 20 30, 30 में 2 भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। 30 + 20 50, 50 को 2 भाग देंगे तो 25। 40 30 70 का आधा 35, ये हो जाएगा 40 50 90 का आधा 45 और 6 5 11 110 11 आधा 55, है कि नहीं। इतना हो गया, ये हमारा वर्ग चिन्ह निकला। अब हम लोग निकालेंगे XI FI, मतलब दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखाएगा। क्या लिखाएगा, दोनों का प्रोडक्ट लिखाएगा भाई। तो गुना कर कर लिखना पड़ेगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 15 ठीक है, हो जाएगा 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 8 4 12 120 हो जाएगा। 15 देंगे क्या हो जाएगा, 25 देंगे 250। अब 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 और 1 10, 105 हो जाएगा। 8 × 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 32, 8 4 36। अब हो जाएगा 6 × 30 के 0 हाथ में 3, 6 × 30 और 3 33, इतना हो गया। अब जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या निकलेगा, इसको बोलेंगे सिग्मा FI XI बराबर, जोड़ के लिखेंगे यहाँ पर 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 5 10, 10 और 5 15 16, 16 3 19 के 9 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 यार क्या हो जाएगा 2 4 5 5 3 8 और 2 से 11, 1190 हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर जोड़ेंगे सिग्मा FI 5 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 8 क्या हो जाएगा 30 के 0 हाथ में 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, 40, ठीक है।
अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है माध्य बराबर, क्योंकि माध्य बराबर जो होता है फॉर्मूला उसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। उसके बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, क्या होता है एफ आई, है कि नहीं। तो उसी में पुट करेंगे हम लोग। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 1190 आया है, तो 1190 लिख दिए डिवाइडेड बाय 40, तो लिख दिए 40, 4 4 कट गया। अब 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। अब 8 दो 10, 8 3 हो जाएगा 39, 49 9 चौक 36, 36 और 3 0.30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 हो जाएगा, मतलब 29.7 लगभग इसका आंसर आता है। क्या आता है माध्य, है कि नहीं। माध्य इतना आंसर आ गया, यही निकालना था। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मीडियन ज्ञात करना है कि नहीं। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता, ठीक है। और एक निकालना होता है हम लोग को संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बारंबारता इसको बोलते हैं CF, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, ठीक है। अब ध्यान में रखना यहाँ पर कि किसको किसको क्या क्या बनाएंगे, किसको कैसे कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बारंबारता जो अंतराल लिया है वो अंतराल कितना कितना का है, 10 से लेकर के 25, 25 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 55, 55 से लेकर के 70, 70 से लेकर के 85, 85 से लेकर के 100, इतना है हमारा बारंबारता का मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है कि नहीं। अब फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, इसका 7 दिया हुआ है, इसका 6 दिया हुआ है, इसका भी 6 दिया हुआ है, इसका भी 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता हम लोग निकालते कैसे हैं भाई, संचयी बारंबारता हम लोग निकालते कैसे हैं। तो देखिए ऐसे जोड़ते जाते हैं, ऊपर में जितना आएगा उससे नीचे जोड़ के लिखो, फिर यहाँ पर फिर जो आया फिर सभी का मतलब कंटिन्यूटी जोड़ हम लोग होना चाहिए। संचय मतलब सभी को जोड़ते हुए यहाँ लिखेंगे, किस तरह जोड़ेंगे देखिए। पहले तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ ऊपर में नहीं था इसलिए जोड़ कुछ नहीं जुड़ेगा, 2 हो गया। अब 2 में फिर जुड़ेगा, ये इसे जुड़ेगा, ठीक है। तो 2 में 3 जुड़े तो क्या हो जाएगा 5, अब फिर 5 में फिर 7 जुड़ेगा, यहाँ से सब जोड़ते जाएगा, ठीक है। 7 5 12, 12 में से 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 18 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 24, 24 में फिर 6 जोड़ेंगे तो मतलब 30, मतलब इस तरह से हमारा यहाँ का जो टोटल है ना, टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे कैसे क्या मानेंगे सो देखिए, ये जो लास्ट हमारा आया यही हमारा हो गया n, क्या हो गया n, ठीक है। ताकि सबसे पहले बात है कि फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है माध्यिका का। अगर फॉर्मूला याद है तभी आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसको किसको क्या मानेंगे पता चलेगा। देखिए माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, इतना होता है हमारा फॉर्मूला। तो किसको L मानेंगे,
किसको एन मानेंगे, किसको सी एफ मानेंगे, किसको एच मानेंगे, ये तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसीलिए फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फार्मूला याद है तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से सभी को मान सकते हैं। और कैसे मानेंगे सो देखिए, तो सभी का खेला जो खेलते हैं हम लोग एन से खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, एन से। अगर एन का पता है हम लोग को, क्योंकि एन जो क्या आता है इसको हम लोग बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। जो जितना लास्ट में आ गया संचयी बारंबारता में वो हो गया हमारा एन। तो एन के साथ साथ हम लोग n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 30/2 = 15। n/2 हमारा बताएगा सब चीज़ का, खेला का खेल यही करेगा। n/2 हो गया 15। तो देखिए यहाँ पर इस संचयी बारंबारता में 15 के अप्रोक्स कौन आया है, तो एक आया है 12, एक आया है 15 अर्थात 18, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं कि नहीं, इसको भी लेने पर भी बन जाएगा, इसको भी लेने पर बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम ले लिए 18 को, ठीक है। इसका मतलब इसके पूरा का पूरा रो को हम लोग को क्या कर देना है, ऐसे गोला कर दिया है कि नहीं। इसको हम क्या कर दिए, गोला कर दिए। अब इसी से हमारा सभी खेल हो गया। तो 15 को अप्रोक्स में था, अगर मिल गया तो ठीक, 12 को भी ले सकते हैं। तो हम लोग जो क्या करेंगे, अब जो एक लिए हैं उसमें से पहले देखिए यहाँ पर एल जो है वो हमारा बतलाता है इस वर्ग अंतराल कि जो हमारा वर्ग अंतराल आया है वो वर्ग अंतराल में सबसे ये लोअर वैल्यू, ये हो गया अपर वैल्यू। तो सबसे लोअर लिमिट को हम लोग को कहलाता है मतलब एल कहलाता है। क्या कहलाता है, एल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा सी एफ। क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसी देखो जिसको हम लोग कलर घेरा किए हैं, घेरा के जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता कहलाएगा सी एफ। क्या कहलाएगा, सी एफ कहलाएगा। अब उसी के जस्ट देखते हैं ये इंटरवल दिया है, उस इंटरवल में हमारा एल निकलेगा। तो वर्ग अंतराल जो लिए हम लोग, वर्ग अंतराल क्या आया है, 55 से 70 का वर्ग अंतराल आया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एल निकलेगा, एल क्या निकलेगा, 55 निकलेगा। नीचे वाला वैल्यू लेना है, लास्ट वैल्यू, ठीक है। 55 हो गया। और सी एफ क्या निकल गया, 12 निकल गया। सी एफ निकल गया 12, 12। ये छांटना बहुत ही ज़रूरी है। अब एच बच गया, एच। तो एच हमारा दोनों का डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। देखिए एच जो है दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 70 - 55 अगर देखें तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 5, 60, 15 का डिफरेंस। तो हो गया एच हमारा हो गया 15। क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब एच भी निकल गया, एच निकल गया। अब हम लोग का एफ देखिए, एफ नीचे है तो एफ जो हो जाएगा जस्ट इसी का हो जाएगा, जो जिस फ्रीक्वेंसी में वह कवर करेगा, मतलब इस लाइन में ही सभी मिल जाएगा, ठीक है। खाली एक ठो सी एफ ऊपर वाला लेना है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला। तो एफ हो जाएगा हमारा 6। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में बैठा देंगे तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F × H। अब इसमें बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, L 55 है, ध्यान से देखिए, प्लस n/2 मतलब n कितना है, 30 था तो उसका आधा 15 किया हुआ है, 15 कर दिए। अब CF कितना है, 12 है, चलो 12 कर दिए। F कितना है, 6 है, × H 15 है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 55 + 15 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 3, 6 × 15, 3 दूना 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 55 + 2 को 15 से भागा तो क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 लिख दिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 7, 5, 12 मतलब 62.5 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा हो गया माध्यक, क्या हो गया, माध्यिका, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को बनाना है। सभी क्वेश्चंस
मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको भी सोल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, सेट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए आप बढ़िया से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।